हेलो बच्चों, वागलीश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन मेघ आए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है, बादलों के आने पर हवा नाचती गाती चलने लगती है, घरों की खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, पेड़ झुककर झांकने लगते हैं, आंधी चलने से धूल भागने लगती है, नदी रुककर तिरछी नजरों से देखने लगती है और अंत में बिजली चमकने के साथ झमाझम बारिश होने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। इसका उत्तर है धूल गांव की चंचल किशोरी या लड़की का प्रतीक है जो मेहमान के आने पर घाघरा उठाकर भागती है। पेड़ गांव के आम लोगों का प्रतीक है जो मेहमान को उत्सुकता से देखते हैं। नदी गांव की बहू का प्रतीक है जो मेहमान को घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देख रही है। लता घर की उस स्त्री का प्रतीक है जो अपने पति का इंतजार कर रही है। ताल घर के उस सेवक या सदस्य का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? इसका उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ के पीछे से बेचैन होकर देखा। वह बादल से नाराज भी थी और खुश भी, क्योंकि बादल 1 साल बाद आए थे। वह मर्यादा के कारण सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए छिपकर उल्हाना दिया कि आपने इतने दिनों बाद खबर ली। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसका उत्तर है, इसका भाव यह है कि प्रकृति और लोगों के मन में जो यह संदेह था कि बादल नहीं बरसेंगे, वह अब दूर हो गया है। लोगों को विश्वास हो गया है कि प्रियतम रूपी मेघ आ चुके हैं और वे सभी क्षमा मांग रहे हैं। अगला है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। इसका उत्तर है, इसका भाव यह है कि नदी जब रुकती या धीमी होती है तो उसकी लहरें ठहर जाती हैं। कवि कहता है कि नदी एक ग्रामीण बहू की तरह है। वह मर्यादा के कारण रुक गई है और अपने घूंघट को थोड़ा सरकाकर तिरछी नजर से बादलों को देख रही है कि मेहमान कैसा दिख रहा है। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? इसका उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से पूरे वातावरण में उत्साह और हलचल मच गई। ठंडी हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी और चिलचिलाती गर्मी के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे धरती की प्यास बुझी और चारों तरफ खुशी छा गई। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जैसे शहर से दामाद गांव में खूब सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर आता है, वैसे ही बादल भी बहुत समय बाद आकाश में घने काले और सुंदर रूप में छाए हैं। अगला प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण। नंबर 1, मानवीकरण। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बच्चों, यहाँ पर प्रकृति को इंसान की तरह काम करते हुए दिखाया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। नंबर 2, रूपक। क्षितिज अटारी और मेघ पाहुन। यहाँ पर क्षितिज को अटारी और मेघ को मेहमान मान लिया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कविता में ग्रामीण संस्कृति के सुंदर रिवाज दिखाए गए हैं, जैसे मेहमान के आने पर बड़ों द्वारा झुककर नमस्कार करना, घर की औरतों का मेहमान के सामने ना आकर ओट में खड़े होना और पैर धोने के लिए परात भरकर पानी लाना। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। इसका उत्तर है, कवि ने बादलों को शहरी दामाद बताया है। जैसे दामाद के आने पर बच्चे दौड़ते हैं, घर के बड़े मेहमान का सम्मान करते हैं, गांव की औरत मेहमान को घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देखती है और पत्नी शिकायत करती है, वैसे ही बादलों के आने पर हवा चली, पीपल झुका, नदी अचानक रुकी और लता ने शिकायत की। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए।
पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल ऐसे लग रहे हैं मानो शहर से मेहमान आया हो। यहाँ संभावना जताई जा रही है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, तथा बादल को एक इंसान की तरह प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। भाषा सरल, ग्रामीण खुशबू लिए हुए और प्रवाहमयी है, जो आंखों के सामने एक चित्र सा खींच देती है। अगला प्रश्न है, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, वर्षा के आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सूखी धरती से सौंधी सौंधी महक आने लगती है, मोर नाचने लगते हैं और बच्चे बारिश में नहाने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। गड्ढे पानी से भर जाते हैं और मेंढकों की टरटर सुनाई देने लगती है। सारा वातावरण शीतल और सुखद हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। इसका उत्तर है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग इसलिए कहा है क्योंकि पीपल की आयु बहुत लंबी होती है। गांव के बीच में स्थित पीपल का पेड़ सबसे पुराना होता है, जो कई पीढ़ियों को देखता है। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, आज के भागदौड़ भरे जीवन और एकल परिवारों के कारण मेहमानों के स्वागत की परंपरा कम हुई है। समय की कमी, मोबाइल पर बातचीत और होटल संस्कृति ने पुराने मेहमान वाले स्वागत की परंपरा को कम कर दिया है। अब लोगों के पास पहले जैसा धैर्य और समय नहीं रहा। अगला प्रश्न है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कविता में कुछ मुहावरे छांटकर हमने दिए हैं। इसमें पहला है बन ठन के आना। इसका अर्थ होता है तैयार होना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, मोहन शादी में खूब बन ठन के आया। नंबर 2, सुधि लेना। इसका अर्थ होता है याद करना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, भगवान ने आखिर मेरी सुधि ले ही ली। नंबर 3, गांठ खुलना। इसका अर्थ होता है संदेह दूर होना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, सच सामने आने पर मेरे मन की गांठ खुल गई। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची। बच्चों, आंचलिक शब्द कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले कुछ शब्द होते हैं, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है उसमें कुछ शब्द बोले जाते हैं, जैसे कि पाहुन, बयार, किवार, जुहार, सुधी, ताल, परात और अटारी। अगला प्रश्न है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कविता की भाषा ऐसी है जिसे आम आदमी आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली और पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। इसमें कठिन तत्सम शब्दों की जगह बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।